इस मूवी के स्टार्ट में हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि क्या कोई कुकिंग क्लास में एडमिशन लेना चाहता है। हैरत की बात यह है कि एक लड़के ने भी हाथ उठा दिया। ये देखकर लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। टीचर ने उससे पूछा कि क्या वो वाकई संजीदा है। लड़का बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोश रहा, क्योंकि उसकी बनाई हुई मिठाइयों में एक अजीब सी हीलिंग पावर थी। जो भी उन्हें चख लेता गैर मामूली तौर पर खुश हो जाता। और कुछ अरसे बाद वही लड़का एक शेफ, एक मशहूर फूड राइटर और इंग्लैंड का कौमी सरमाया बन गया। ये इस लड़के की सच्ची कहानी है। लड़के का नाम नाइजल स्लेटर था। वो इंग्लैंड की वेल्दी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसके पिता एक फैक्ट्री मैनेजर थे और माँ एक हाउसवाइफ। उसकी जिंदगी सुकून से गुजरनी चाहिए थी, लेकिन बचपन में नाइजल अक्सर भूखा रहता, इसलिए कि उसकी माँ को अस्थमा की बीमारी थी और वो किसी भी तरह के तेल या चिकनाई के करीब नहीं जा सकती थी। इस वजह से 8 साल तक उसकी खुराक सिर्फ ड्राई टोस्ट या कैंड मीट तक महदूद रही। कभी कभार उसकी माँ तब्दीली की कोशिश करती, लेकिन उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत खराब थी। यहाँ तक के केक की रेसिपी सामने होने के बावजूद वो कई तरह की गलतियाँ कर देती। कभी पानी ज्यादा डाल देती, कभी आटा हर तरफ बिखर जाता। आखिर में ओवन से निकलने वाला केक कोयले का टुकड़ा लगता। फिर हालात और खराब हो गए। एक दिन नाइजल ने देखा कि उसकी माँ का बनाया हुआ कैंड मीट मुकम्मल जल चुका है, जिसकी वजह से उस दिन का खाना फिर से सिर्फ ड्राई टोस्ट ही था। इन्हीं हालात के कारण नाइजल के दिल में खाने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई। वो अक्सर रात गए अपने कमरे में रेसिपीज पढ़ता रहता और लॉन में बैठकर वो अपने आप को एक रेस्टोरेंट का मालिक समझता जो कस्टमर्स को लजीज खाने पेश कर रहा है। लेकिन उसके फादर की नजर में वो एक अजीब बच्चा था। उन्हें तो शक होने लगा कि शायद उनके बेटे के दिमाग में कोई मसला है। फिर एक दिन उनके पड़ोसी के बड़े भाई ने उसे एक ताज़ा गाजर खाने को दी। उसकी मीठी और रसीली लज्जत ने नाइजल को हैरान कर दिया। अब वो बेजायका कैंड मीट बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुद किचन में जाने का फैसला किया। हैरत अंगेज तौर पर उसका बनाया पहला खाना सबको हैरान कर देता है। ये स्पेगेटी नूडल नाकाबिले यकीन हद तक मजेदार थी, हत्ता कि उसके स्ट्रिक्ट फादर भी चंद लुक में खाए बगैर न रह सके। लेकिन अगले ही लम्हे उनके चेहरे के तासुरात बदल गए, जैसे उन्होंने कुछ खराब खा लिया हो। तभी उसकी माँ को अस्थमा का शदीद दौरा पड़ गया। फादर ने घबराकर नाइजल को दवा लाने को कहा। खुशकिस्मती से वो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद घर का माहौल बदल सा गया। उसके फादर, जो आमतौर पर बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, अपनी आदत की खिलाफ पूरी फैमिली को सैर पर ले गए, क्योंकि ताज़ा हवा उसकी माँ की सेहत के लिए बेहतर थी। वो बीच पर जाकर बैठे और खाना खाने लगे, लेकिन खाना फिर भी कैंड मीट ही था। नाइजल को गोश्त पर जमी चर्बी की तह से शदीद नफरत थी, इसलिए इसने झंझलाकर कांटे से इसे खुरच दिया। ये देखकर उसके पिता अचानक गुस्से से भड़क उठे। ये क्या कर रहे हो? नाइजल नाराज होकर उठा और चला गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता उसके पीछे नहीं आए थे, क्योंकि उसकी माँ को दोबारा दमे का दौरा पड़ चुका था। अगरचे वो भी बच्चा था, लेकिन नाइजल को कुछ गैर मामूली सा एहसास होने लगा। उस शाम डांस पार्टी के मौके पर उसने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा कि वो उसे क्रिसमस के लिए मिन्स पाई बनाना सिखा दे, क्योंकि उसका यकीन था कि क्रिसमस हमेशा जादुई होती है और शायद ये उसकी माँ को जल्दी से सेहतमंद कर दे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दिन गुजरते गए और उसकी माँ की सेहत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर तक महदूद हो गई और वेंटिलेटर पर जिंदा रही। ये मंजर नाइजल का दिल तोड़ देता था। ऐसे लगता था जैसे पहली बार उसने मौत का मतलब समझा हो। उस रात उसके पिता ने अपनी आदत के खिलाफ उससे बहुत बातें की। तब नाइजल को अंदाजा हुआ कि उसका बनाया खाना बुरा नहीं था, बल्कि उसके फादर सिर्फ इसलिए ऐसा जाहिर करते थे कि उन्हें मजेदार खाने पसंद नहीं, ताकि उसकी माँ को ये एहसास न हो कि वो खानदान के लिए पका नहीं सकती। लेकिन नाइजल अब भी माँ की बीमारी के बारे में परेशान था। उसके पिता ने बस उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उठे और कमरे से चले गए। नाइजल गम में डूबा बैठा था कि अचानक उसकी माँ ने उसे आवाज दी। पता चला कि वो अपना वादा पूरा करना चाहती थी कि वो उसे मिन्स पाई बनाना सिखाएगी। ये माँ और बेटे के दरमियान एक नायाब और खुशगवार लम्हा था। उन्होंने जल्दी से आटा बेल कर तैयार कर लिया और अब सिर्फ फिलिंग डालना बाकी था। लेकिन सारी किचन छान मारी, मिन्स मीट कहीं नहीं मिला, इसलिए उसे खरीदने के लिए उन्हें अगले दिन का वेट करना था। ये सुनकर नाइजल परेशान हो गया और बदकिस्मती से वो अपनी माँ के हाथ की बनी मिन्स पाई कभी नहीं खा सका। उसी रात उसके
उसके पिता अचानक एक क्रिसमस तोहफा ले आए और बताया कि ये उसकी माँ की तरफ से है। नाइजल ने सोचा इनकार करे क्योंकि क्रिसमस में अभी एक महीना बाकी था, लेकिन अपने पिता के उदास चेहरे को देखकर वो डर गया। डर के माँ हमेशा के लिए न चली जाए और डर के वालिद डांट न दे। उसने दिल में चाहा कि काश कल ही क्रिसमस हो ताकि क्रिसमस का जादू माँ को ठीक कर दे। लेकिन अगली सुबह जब वो खुशी खुशी तोहफा खुल रहा था तो उसने अपने पिता को कमरे में ज़ारो कतार रोते देखा। नाइजल फौरन समझ गया कि उसकी माँ हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जा चुकी है। बिछड़ना अक्सर अचानक आता है, जैसे ठंडी हवा जिंदगी की सबसे कीमती फूल की पत्तियों को उड़ा कर ले जाए और पीछे सिर्फ एक ऐसा खला छोड़ दे जो कभी पूर्ण नहीं होता। लेकिन जिंदगी एक बहता दरिया है, चाहे कितने ही तूफान आए ये बहता रहता है। उसकी माँ की मौत के बाद के दिनों में उसके पिता ने खुद किचन में कदम रखना शुरू किया, लेकिन उनका खाना भी बदतरीन होता। वो डब्बा बंद गोश्त भी ढंग से नहीं पका सकते थे। सारा दिन मेहनत के बाद वो सिर्फ उबले हुए बीन्स का ढेर तैयार कर पाते। नाइजल ने एक नेवाला लिया और फौरन उगल दिया। ये छोटा सा अमल उसके पिता के दबे हुए जज्बात को भड़का गया। बाप और बेटे में सख्त झगड़ा हुआ, इसलिए नाइजल गुस्से में घर छोड़कर अपने दोस्त के पास चला गया। यहाँ वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके फादर उसके साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। दोस्त ने उसे समझाया कि तुम्हें उन्हें खुश करना सीखना होगा। इस दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता और ये बात याद रखो कि किसी आदमी के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। दोस्त की ये बातें नाइजल के दिल को लग गयी। उसने फौरन अपनी सारी बचत उठाई, मार्केट गया और 2 ताज़ा कॉड मछलियाँ खरीद लाया। ये वही खाना था जो उसके पिता को जवानी में सबसे ज्यादा पसंद था। मछली वाला इतना मेहरबान था कि उसने नाइजल को पकाने का राज भी बता दिया। घर आकर नाइजल ने ओवन गर्म किया और मछली पर यकसा तौर पर मक्खन लगा दिया। उसने मछली ओवन में रखी और टाइमर सेट कर दिया। 10 मिनट बाद ओवन से एक शानदार खुशबू उठने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके वालिद अभी तक काम से घर नहीं लौटे थे। नाइजल को बार बार खाना गर्म करना पड़ा, यहाँ तक कि जब वो सुनहरी मछलियाँ जलकर कोयला बन गयी तब जाके उसके फादर घर आए। टेबल पर जली हुई मछली देखकर उसके पिता ने अचानक महसूस किया कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। जायका कितना ही बुरा क्यों ना हो, उन्होंने फिर भी वो खाना शौक से खाया। क्या डैड को जला हुआ खाना पसंद है? उसी लम्हे पहली बार नाइजल ने अपने फादर के सख्त रवैये के पीछे छुपी नरमी को महसूस किया। लेकिन जब उसे लगा कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है तो एक और अनोखा वाकया उसकी सुकून भरी दुनिया को तोड़ गया। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो घर में एक भारी मेकअप की हुई औरत मौजूद थी। पता चला कि वो नई हाउस कीपर थी जिसे उसके फादर ने रखा था। नाइजल को उससे कोई अच्छा तासुर न मिला, क्योंकि भला कोई ब्लैक टाइट्स और छोटी सी स्कर्ट पहनकर घर साफ करता है। और ज्यादा तकलीफदेह बात ये थी कि वो हमेशा उसके फादर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती रहती और उसके फादर भी उसको खुशी से कबूल करते। वक्त के साथ दोनों के दरमियान ताल्लुक और भी करीब होता गया, जो नाइजल के लिए बहुत परेशान कुन था। अपनी मुहज्जब माँ के मुकाबले में ये औरत नाइजल को बिल्कुल जमीन पर गिरी हुई मिट्टी लगती थी। आखिर उसने अपनी बर्दाश्त खो दी और उस हाउस कीपर को खबरदार किया कि वो अपनी हद में रहे। वो उसकी माँ की जगह लेने के ख्वाब न देखे और खास तौर पर उसके पिता के बारे में कोई गलत इरादा न रखे। अगरचे नाइजल जुबान से कहता था कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसके अमल कुछ और जाहिर करते थे। क्योंकि उस हाउस कीपर की एप्पल पाई लाजवाब थी। सिर्फ एक लुकमा खाकर ही नाइजल इसके जायके का दीवाना हो गया। ये कहना ही फजूल था कि उसके फादर के एहसासात क्या थे। उस औरत के आने के बाद वो ज्यादा मुस्कुराने लगे और अपनी अपीयरेंस पर भी ज्यादा तवज्जो देने लगे। हत्ता कि जब फैक्ट्री में एक बड़ी पार्टी थी तो वो जाती तौर पर गाड़ी चलाकर उसे साथ ले गए। ये सब देखकर नाइजल मजीद उलझन में पड़ गया। उसका ख्याल था कि हाउस कीपर को अपने घर और शौहर तक महदूद रहना चाहिए, लेकिन उसके फादर की राय मुख्तलिफ थी। वो समझते थे कि ये औरत साफ दिल है, लोगों से मुखलिस है और काबिल इज्जत भी। वो दोनों डांस फ्लोर पर ऐसे रक्स करते जैसे खुशी में खोया हुआ कोई कपल हो। ये मंजर नाइजल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके फादर इस औरत के इतने दीवाने क्यों हैं। उसके फादर ने उसे यूं समझाया कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन कभी कभार हालात बदल जाते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है और हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे एक मौका दो, तुम नहीं जानते कि इस घर में ऐसे जीना कितना मुश्किल है। ये सुनकर नाइजल कुछ लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। उस रात उसने अपनी माँ का पुराना ड्रेस निकाला और कमरे में आहिस्ता आहिस्ता डांस करने लगा, जैसे वो माँ की मौजूदगी महसूस कर रहा हो। उसे इल्म नहीं था कि कमरे के दूसरे कोने में उसके फादर
भी अपनी वाइफ की यादों में डूबे हुए थे। इसी दौरान उसके फादर का ताल्लुक हाउसकीपर से और करीब हो गया। एक तरफ वो अपने दिल की तन्हाई और दुख को सहला रहे थे और दूसरी तरफ वो नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही अरसे बाद उसके फादर ने गाँव में एक नया घर खरीद लिया और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। हाउसकीपर भी फौरन अपने शौहर को तलाक देकर इनके पीछे आ गई। ये सब नाइजल के लिए नाकाबिले कबूल था, मगर धमकियों और बहलाने के बाद उनके बीच वक्ती तौर पर सुलह हो गई। अब वो हाउसकीपर बाकायदा इस नए खानदान की रुकन बन गई। नाइजल को मानना पड़ा कि उसकी माँ के मुकाबले में ये औरत एक माहिर घरेलू खातून थी। वो न सिर्फ घर को साफ सुथरा रखती बल्कि रोज नया मेन्यू बनाकर मुख्तलिफ लजीज खाने तैयार करती, जिससे बरसों बाद उनके टेस्ट बर्ड्स दोबारा जिंदा हो गए। वक्त गुजरता गया और नाइजल एक जज्बाती लड़के से बदलकर एक खूबसूरत नौजवान बन गया। लेकिन हाई स्कूल में उसने कुकिंग क्लास को चुना, जो आमतौर पर सिर्फ लड़कियों के लिए होता था। उसके क्लासमेट्स ने उसका मजाक उड़ाया, मगर नाइजल ने परवाह नहीं की। उसने सोचा कि उसके फादर को हाउसकीपर से इसलिए लगाव है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है, और अगर वो भी मजेदार और खूबसूरत खाने बनाना सीख ले तो शायद अपने फादर की मोहब्बत वापस हासिल कर सके। चुनाचे उस दिन के बाद नाइजल ने अपना सारा वक्त स्कूल की किचन में गुजारना शुरू कर दिया। वो वाकई बासलाहियत था। जब भी वो केक बनाता उसके क्लासमेट सब कुछ खा जाते, जिससे उसे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। उसी शाम वो अपने हाथ से बने स्कोन्स घर लाया। उसके फादर ने चखते ही बेहद तारीफ की। ये देखकर पास खड़ी हाउसकीपर को खतरा महसूस हुआ और यूं उसके फादर के जायके के लिए एक खामोश जंग शुरू हो गई। हर वेडनेसडे को जिस दिन नाइजल कुकिंग क्लास से कुछ नया लाता, हाउसकीपर पहले ही उसके फादर को खूब खाना खिला देती ताकि वो नाइजल के लाए हुए मजेदार खाने ना खा सके। शुरू में नाइजल ने परवाह न की। उसका यकीन था कि एक दिन उसकी कुकिंग स्किल्स सबको पीछे छोड़ देंगी। फिर एक दिन नाइजल अपना सबसे बेहतरीन बनाया हुआ केक लेकर आया ताकि अपने फादर को हैरान कर सके, मगर पता चला कि उसके फादर तो पहले ही खाना खा चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेमन पाई था। ये सुनकर नाइजल भी कन्विंस नहीं हुआ। वो किचन में गया और एक टुकड़ा चखा। जायका देखकर वो हैरान रह गया। उसने उस पाई में खुशी का जायका पाया। ये वाकई सबसे बेहतरीन लेमन पाई थी। हाउसकीपर ने कहा, अब हार मान लो, तुम अभी मेरे बराबर भी नहीं हो। ये अल्फाज नाइजल के अंदर की आग भड़का गए। उसने स्कूल की हर कुक बुक छान डाली और हर रेसिपी पर तजर्बा किया, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वो उस जैसा नरम और हल्का सा जायका हासिल ना कर सका। आखिर उसने खुफिया तौर पर देखकर सीखने का फैसला किया। वो हर मौके पर हाउसकीपर को किचन में देखता रहता। तब उसने जाना कि लेमन पाई बनाने के लिए हर कदम पर दुरुस्तगी लाजमी है। लीमू के रस के मिकदार, अंडे की सफेदी की दुरुस्त हालत और क्रस्ट की बारीकी। हफ्तों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद नाइजल ने आखिरकार हाउसकीपर जैसी ही लेमन पाई बना ली। वो खुशी खुशी अपने फादर को चखाने ले आया, लेकिन भूल गया था कि वो अभी अभी शाम की चाय पी चुके हैं। इसलिए बार बार कहने के बावजूद भी उसके फादर ने कहा कि वो मजीद एक लुकमा भी नहीं खा सकते। मायूस होकर नाइजल वापस किचन में गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हाउसकीपर भी वहाँ आई और तजस्सुस से एक टुकड़ा चखा। उसने फौरन पहचान लिया कि ये उसकी ही रेसिपी थी, लेकिन नाइजल ने साफ साफ इनकार कर दिया। हाउसकीपर फौरन गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, सफाई की, घर संभाला और तुम इस तरह मेरा बदला चुकाते हो। अब ये गंद भी तुम खुद साफ करो। ये देखकर उसके फादर को लगा कि उनके बेटे ने बदतमीजी की है और हाउसकीपर को दुख पहुंचाया है। इसलिए उन्होंने नाइजल को सख्ती से समझाया कि वो मजीद कोई मसला खड़ा ना करे और बताया कि वो उस औरत को बाज़ाब्ता तौर पर शादी की पेशकश कर चुके हैं, इसलिए अब वो एक रियल फैमिली बनने वाले थे। कुछ ही अरसे बाद हाउसकीपर की विश पूरी हो गई। वो इस घर की औरत बन गई और नाइजल की सबसे नापसंदीदा स्टेप मदर भी। शादी के दिन वो निहायत जोशो खरोश से मेहमानों को अपने बनाए हुए खाने दिखा रही थी, जैसे वो ऐलान कर रही हो कि नाइजल और उसके वालिद कितने लकी हैं कि उन्हें ऐसी बीवी और माँ मिली है जो बेहतरीन खाना पकाती है। नाइजल के फादर भी खासे खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नाइजल का केक बहुत मजेदार है। ये सुनकर नाइजल के दिल को जरा सा सुकून मिला, मगर करवाहट भी साथ थी। जब तमाम मेहमान चले गए तो नाइजल अकेला दरवाजे पर बैठा रहा, जबकि ऊपर इसके वालिद और स्टेप मदर खुशी खुशी हंस बोल रहे थे। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि ये आरामदेह घर अब उसका नहीं रहा। इसलिए नाइजल ने फैसला किया कि वो हफ्ते के आखिर में पार्ट टाइम जॉब करेगा। लेकिन जब उसकी स्टेप मदर को पता चला तो उसने और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसे लगा नाइजल के इरादे बुरे हैं। आखिरकार उसके फादर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो जानते थे कि ये घर कब का एक मैदान जंग बन चुका था। वो जितना भी तवाज़ुन
तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करते, अंजाम फिर भी उनकी उम्मीदों के खिलाफ निकलता। जब नाइजल ने पहली बार अपने फादर की आंखों में आंसू देखे तो उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके बिहेवियर ने उसके फादर को तकलीफ दी है। उसने दिल में अपने फादर से माफी मांगी और फिर किचन में चला गया। वहाँ उसने अपनी स्टेप मदर को अपनी बेटियों की पिक्चर्स देखते हुए उदास पाया। यूं उन दोनों के दरमियान की लड़ाई बिलाखिर खत्म हो गई, लेकिन इस लड़ाई में नाइजल को ये भी एहसास हो गया कि उसे खाना पकाने से प्यार हो गया है। इसलिए उसने फाइनल डिसीजन लिया और स्कूल छोड़कर टाउन के एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दी। वहीं उसकी मुलाकात जूलियन से हुई, जो कि रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा और बैले डांस को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट था। उसका हर अंदाज किसी आर्टिस्ट जैसा था, यहाँ तक कि उसकी कुकिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा डिफरेंट थी। ये बात नाइजल को बहुत भा गई और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। नाइजल ने तजस्सुस से पूछा कि जूलियन खाने के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। जूलियन ने मुस्कुराकर कहा कि वो ज्यादा माहिर नहीं, वो तो बस खेल रहा है। फिर उसने वजाहत की कि खाना पकाने की असल जान टेक्निक या रेशो में नहीं, बल्कि इंग्रेडिएंट्स के एहतराम और मेमोरीज को रिक्रिएट करने में है। चाहे कोई कितना भी कामयाब हो जाए, फारिग वक्त में उसे हमेशा घर के बनाए हुए खाने की ही ख्वाहिश रहती है और घर के बनाए हुए खाने की असल दौलत उसमें छुपी हुई मोहब्बत और जज्बा है। ये बातें सुनकर नाइजल को अपनी माँ का बनाया हुआ टोस्ट और वो मछली याद आई जो इसने गलती से जला दी थी। हालांकि ये जायके परफेक्ट नहीं थे, मगर इन यादों में बेपनाह प्यार और गर्मी छुपी थी। ये समझकर नाइजल ने काफी दिनों बाद घर लौटने का फैसला किया ताकि वो अपने फादर के लिए एक ऐसा खाना पकाए जो उसकी मोहब्बत और जज्बात का इजहार करे। लेकिन वहाँ एक भयानक खबर उसके इंतजार में थी। पता चला कि चंद रोज पहले ही उसके फादर गार्डनिंग करते हुए अचानक चल बसे थे। ये खबर सुनकर नाइजल के कदमों तले जमीन निकल गई। वो तवील वक्त तक सकते में खड़ा रहा। उसने फौरन सारा इल्जाम अपनी स्टेप मदर पर डाल दिया। फिर वो अपने कमरे में गया, अपनी माँ का पसंदीदा गाना चलाया और बिस्तर पर बैठकर यादों के तूफान में बहने लगा। उसने फौरन बैग पैक किया और उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया जो अब सिर्फ यादों और दुख से भरा था। हालांकि उसकी स्टेप मदर पीछे आई और उसके लिए मोहब्बत से खाना लाई, लेकिन नाइजल ने सिर्फ एक ठंडा सा शुक्रिया कहा और बगैर पलटे चला गया। वो तन्हा दरवाजे पर खड़ी उसे दूर जाता देखती रह गई। नाइजल अब जॉब ढूंढने के लिए एक बस पे सवार होकर लंदन आ गया। रेस्टोरेंट का मालिक, जो इस फिल्म का हकीकी किरदार है, उसे एक मौका देता है। यही मौका नाइजल के लिए नया आगाज साबित हुआ और उसे एक मशहूर शेफ और मुसन्निफ बना दिया। ये फिल्म दरअसल नाइजल स्लेटर की ऑटोबायोग्राफी टोस्ट पर मबनी है। हकीकत में नाइजल ने घर छोड़ने के बाद कभी वापस कदम नहीं रखा। बूढ़ा होने तक उसे एहसास न हुआ कि जवानी में उसने किस कदर उजलत और तासुब से काम लिया था। वो अपनी स्टेप मदर की तस्वीर कशी को जानबूझकर मनफी अंदाज में पेश करने पर शर्मिंदा था। आखिरकार उसने अवामी सतह पर माफी मांगी, लेकिन कुछ देर से। मगर कौन सी जवानी ऐसी नहीं होती जिसमें हम खुद को साबित करने की ख्वाहिश में मीनिंगलेस कंपटीशन और जिद में उलझ जाते हैं और सबसे सादा और सच्ची मोहब्बत को निगलेक्ट कर देते हैं। आखिर में नाइजल को समझ आया कि उसके फादर को किसी परफेक्ट लेमन पाई की नहीं, बल्कि अपने खानदान की अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत की जरूरत थी। लेकिन जब तक उसने ये समझा, सब कुछ बदल चुका था। उसने जाना कि जो खो जाए वो लौट कर नहीं आता, इसलिए जो जिंदा है उन्हें ज्यादा चेरिश करना चाहिए। यूं नाइजल ने उस घर को हमेशा के लिए खैरबाद कहा, अपनी जिद्दी और मुकाबला करने वाली फितरत को भी। लंदन का रेस्टोरेंट उसकी नई शुरुआत बना, जहां उसने अपने आप को दोबारा पाया। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि लोगों को याद रह जाने वाली चीज महंगे फ्रांसीसी खाने नहीं होते, बल्कि वो जायके होते हैं जो 60 साल की उम्र में भी किसी छोटे से स्टॉल से मिल जाएं। जैसे वो टोस्ट जो मैं बचपन में खाता था, जिसे क्रिस्पी और फ्रेग्रेंट होना चाहिए, लेकिन वो जला होता था, पर उसमें छुपी होती थी माँ की लामहदूद मोहब्बत और कुर्बानी। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, तुम उस शख्स को हकीर नहीं जान सकते जिसने तुम्हारे लिए ब्रेड बनाई हो। एक नवाला लो, क्रिस्पी क्रस्ट और नर्म अंदरूनी हिस्सा, फिर उस पर हल्का सा नमकीन मक्खन और तुम हमेशा के लिए उसके दीवाने हो जाओगे। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।